नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना लगातार 9वां बजट पेश कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इतिहास में ये दूसरी बार है जब देश का बजट रविवार के दिन पेश किया गया। पहली बार देश का हेल्थ केयर बजट 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। यूनियन बजट 2026-27 में हेल्थ सेक्टर के लिए कुल 1,04,599 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये न सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से बड़ा है, बल्कि सरकार की उस सोच को भी दर्शाता है जिसमें स्वास्थ्य को विकास की बुनियादी माना जा रहा है। इसी साल के बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सरकार ने स्वास्थ्य को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा है और इस बजट में वित्त मंत्री बायोफार्मा शक्ति की घोषणा की, जिसमें अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो चलिए जानते हैं देश को हेल्थ के सेक्टर में क्या क्या मिला है। अपने बजट में निर्मला सीतारमण ने क्या क्या घोषणाएं की है, तो चलिए जानते हैं। भारत बनेगा दुनिया का बायोफार्मा हब। इस बजट की सबसे क्रांतिकारी घोषणा बायोफार्मा शक्ति पहल है। सरकार का लक्ष्य भारत को दवाओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। इस मिशन के लिए अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वर्तमान में हम कई जटिल दवाओं के लिए विदेशों पर निर्भर है। इस पहल से भारत में ही आधुनिक दवाओं का निर्माण होगा, जिससे आयात कम होगा और भारत दुनिया को दवाएं सप्लाई कर सकेगा। दूसरा सबसे बड़ा, कैंसर और डायबिटीज की दवाएं होंगी सस्ती। भारत में कैंसर और डायबिटीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इन बीमारियों का इलाज काफी महंगा होता है। सरकार ने घरेलू स्तर पर दवाओं के उत्पादन को बढ़ावा देने का फैसला किया है। जब ये दवाएं भारत में ही बनेगी तो इनकी विनिर्माण लागत कम हो जाएगी। इसका सीधा फायदा मरीजों को मिलेगा और उन्हें महंगी जीवन रक्षक दवाएं बेहद कम कीमतों पर मिलेगी। तीसरा सबसे बड़ा, शिक्षा और रिसर्च पर जोर। सिर्फ दवाएं बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए विशेषज्ञों की भी जरूरत है। इसके लिए बजट में शिक्षा के ढांचे को मजबूत किया गया है। देश में 3 नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान यानी कि NIPER खोले जाएंगे। पहले से मौजूद 7 संस्थानों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा, ताकि भारतीय छात्र नई दवाओं की खोज में दुनिया का मुकाबला कर सके। क्लिनिकल ट्रायल और अस्पतालों का सुधार। दवाओं की टेस्टिंग को तेज करने के लिए सरकार ने एक ठोस रोड मैप तैयार कर लिया है। पूरे देश में 1000 मान्यता प्राप्त क्लिनिक ट्रायल साइट्स का एक नेटवर्क बनाया जाएगा। इससे नई थेरेपी और दवाओं की जांच जल्दी हो पाएगी और वे जल्द बाजार में आ सकेगी। आम जनता के लिए सबसे भरोसेमंद जिला अस्पतालों को अपडेट किया जाएगा और वहां इमरजेंसी वार्ड की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि दुर्घटना या आपात स्थिति में तुरंत इलाज मिल सके। 5वां, नए एम्स और क्षेत्रीय मेडिकल हब। इलाज की गुणवत्ता को गांव कस्बों तक पहुंचाने के लिए बड़े बुनियादी ढांचे की घोषणा की गई है। देश में 3 नए एम्स बनाए जाएंगे, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को बड़े शहरों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। क्षेत्रीय मेडिकल हब विकसित किए जाएंगे, जहां इलाज के साथ साथ डॉक्टरों की ट्रेनिंग और रिसर्च एक ही छत के नीचे होगी। मानसिक बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार ने मौजूदा मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट को और अधिक आधुनिक बनाने का वादा किया है। 6वां, आयुर्वेद पर ध्यान। परंपरा और आधुनिकता के संगम के रूप में बजट में आयुष सेक्टर को भी मजबूती दी गई है। देश में 3 नए आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे। पैरामेडिकल स्टाफ और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग के लिए मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा और नए ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। WHO के ग्लोबल सेंटर को किया जाएगा अपग्रेड। जामनगर स्थित WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को उन्नत किया जाएगा। इससे परंपरागत चिकित्सक पद्धतियों पर वैश्विक स्तर पर शोध, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। 8वां, जेरियाट्रिक केयर में वेलनेस और योग की भूमिका। बजट में बुजुर्गों का भी ख्याल रखा गया है। बुजुर्गों की देखभाल यानी जेरियाट्रिक केयर में वेलनेस और योग को अहम हिस्सा बनाया जाएगा। NSQS से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत 1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें आयुष आधारित कौशल स्वास्थ्य कार्य बल में मुख्य धारा बन सकेंगे। जन आरोग्य योजना को 9,500 करोड़ रुपए बजट में सरकार की बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं के लिए भी आवंटन बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के लिए 9,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसका लक्ष्य योजना का दायरा बढ़ाना और अस्पतालों के नेटवर्क को मजबूत करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 49,390 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 10वां, इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है। इसके लिए 4,770 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो पिछले साल से काफी ज्यादा है। बजट 2026-27 साफ संकेत देता है कि भारत अब हेल्थ केयर को खर्च नहीं बल्कि निवेश के रूप में देख रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हेल्थ बजट मेडिकल टूरिज्म हब,
आयुष को बढ़ावा और जिला अस्पतालों की मजबूती, ये सभी कदम मिलकर भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर हेल्थ केयर सिस्टम की ओर ले जाते हैं। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 1,06,530.42 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। ये 2025-26 के संशोधित अनुमानों से करीब 10% ज्यादा है। इसमें स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए 4,821.21 करोड़ रुपए शामिल है। साल 2014-15 के स्वास्थ्य बजट की तुलना में ये कुल मिलाकर 194% से अधिक की बढ़ोतरी है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।